जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमोर्दीन है। स्वागत है इमोर्दीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का सेकेंड नंबर लेक्चर है। हालांकि मैंने यहाँ पे अपडेट करना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अभी जस्ट अपडेट कर देता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2 है। क्लियर है। तो बहुपद का जो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका बेसिक चीज बताया था, जो कि मैं आपको एक बार रिवीजन कराना चाहूंगा। तो क्या आप रिवीजन करने के लिए तैयार है? तो रिवीजन करने के लिए अगर आप तैयार है तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि आपके रिवीजन के साथ साथ आपके दोस्त को भी रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को अच्छी तरह से करने वाले हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके, कल्पना करके, ताकि आपको पूरी बात दिमाग में सेट हो जाए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले का लेक्चर जो फर्स्ट नंबर है अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन अगर ना भी देखे हैं तो पहले ये देखना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद कैसे मैंने समझाया था कि जिस प्रकार से वैकेंसी आती है तो वो उसमें क्या होता है, पद होता है। यानी कि एक पद पे एक क्या जाता है, कैंडिडेट उस पर नौकरी लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग का बहुत सारे पद होता है, तो बहुपद में उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लागू भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसको पहचानने का तरीका बताया था, बहुपद का पहचान कैसे होता है, कौन बीजीय व्यंजक होता है और कौन बहुपद होता है, उसकी अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आगे देखिए क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि बहुपद का जो घात होता है और क्या होता है उसको मैंने अच्छी तरह से आपको बता चुका था पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने बहुपद का जो मान होता है उस पर हम लोग एक टिप्पणी के साथ उस पर हम लोग एक एग्जाम्पल करके बात को समझे थे। उसके बाद हमने प्रश्नावली को भी किया था। ठीक है। प्रश्नावली 2.1 को अच्छी तरह से किया था कि इसमें हम लोग ग्राफ देख के कैसे पता चेक करते हैं कि इस जिस भी बहुपद का ग्राफ है इसमें कितना शून्यक है, इसमें कितना शून्यक है, इसमें कितना शून्यक है। तो इसी प्रकार से ये प्रश्नावली को समाप्त हमने किया था। अब हम लोग को समाप्त जो करना है वो समाप्त करने का समय आ गया है प्रश्नावली 2.2 का। ठीक है। तो इस पे हमने कोई ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं किया था, तो आज की इस वीडियो में हमने इसी पे चर्चा करने वाला है। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली 2.2 में, वो क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो कि अगला मैं आपको बताने वाला। ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपको x² - 2x - 8, इसका क्या करना है, हमें शून्यक निकालना है। ठीक है। और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है कि इसके योग जो शून्यकों के बीच के जो संबंध होता है उसकी हम लोग का क्या करना है, जांच करना है। तो उसको भी हम लोग जांच करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अगर यहाँ पे मेरा जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका हम लोग गुणनखंडन कैसे तोड़ेंगे, और गुणनखंडन तोड़ेंगे तभी हमें शून्यक मिलेगा। तो शून्यक तभी पॉसिबल है जब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंडन तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुणनखंडन तोड़ने की तरीका को जानते हैं। हालांकि आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करना आपको जरूरत है। देखिए गुणनखंडन तोड़ने के लिए एक विधि होता है जिसे हम लोग मध्य पद विभाजित विधि कहते हैं। तो इसमें देखिएगा तो मध्य पद आपका क्या है, तो मध्य पद आपका जो है वो -2x है। अब इसमें हम लोग विभाजित तब करेंगे जब हम लोग फर्स्ट इंटू, देखिए यहाँ पे जो x² का गुणांक है 1 है। ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट कहेंगे, और जो यहाँ पे अचर पद 8 है इसको हम लोग लास्ट कहेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि पहला गुना अंतिम करेंगे, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा।
इसको करिएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब माइनस का 8 में हमको ऐसे मध्य पद को विभाजित करना है कि यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है तो जोड़ने और घटाने पर माइनस का 2 आ जाए और जो गुना करने पे हमें माइनस का 8 आ जाए। तो यहाँ पे हमें सारा खेल है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 8 है, 8 को अगर आप विभाजित करेंगे एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर से 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस का क्या कर सकते हैं कि माइनस का 1 मिनट, देखिए इसमें कर सकते हैं माइनस का 4 और प्लस का 2, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इसमें गुना कर दिया है और इसमें क्या कर दिया है, इसको घटा दिया है। तो 2 दूना 4 माइनस में कर दिए हैं और इसको क्या करती हैं हम लोग, प्लस में 2 लिख दिए हैं। अब देखिए माइनस का 4 और गुना में अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लाना भी है। इस चीज़ को समझे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको लिखिए और यहाँ पे जो माइनस का 2x है, क्या हम इसे माइनस का 4x कर सकते हैं और प्लस में इसको 2x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 4x में से अगर प्लस का 2x को घटाएंगे माइनस का 2x बचेगा। और यहाँ पे माइनस का 8 है, 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 2 का जोड़ी लगाएंगे, जोड़ी जब लगाइएगा मेरे दोस्त तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x कॉमन होगा, यहाँ आपको x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर प्लस का जब 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 कॉमन तो हो गया, यहाँ पे x बचेगा और माइनस के यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए जरा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप देखिएगा कि x-4 और x-4 कॉमन मिल रहा है, तो कर लीजिए x-4, फिर से कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ बचेगा आपको x बचेगा और यहाँ पे आपका प्लस में 2 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंडन तोड़ दिए। और गुणनखंडन तोड़ने का जो प्रक्रिया होता है, अगर यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो 2 रैखिक बहुपद के रूप में हमने तोड़ दिया। देखिएगा तो ये भी एक रैखिक बहुपद है और ये भी एक रैखिक बहुपद है। हालांकि मैंने रैखिक बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो रैखिक बहुपद होता है उसमें अधिकतम घात 1 होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। चर का जो अधिकतम घात कितना है, 1 है। ठीक है, जो द्विघात बहुपद होता है उसको चर का घात अधिकतम 2 होता है और जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें चर का घात अधिकतम 3 होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहता है। तो ये आपका गुणनखंडन हो गया। तो गुणनखंडन के बाद क्या प्रक्रिया होता है उस चीज को हमको समझना है। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है और इसका गुणनखंडन क्या है, इतना है। तो लिखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यक। शून्यक, शून्यक क्या निकालना है, इस बहुपद का, और इस बहुपद का गुणनखंडन क्या है, ये है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, x-4 है, x-4 है और क्या है, x+2 है। अब शून्य का मतलब क्या होता है कि शून्य का मतलब ये होता है कि बहुपद के इक्वल टू में 0 डालना। तो यहाँ पे बहुपद का गुणनखंडन ये है, तो इसके इक्वल टू में हम 0 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 फैक्ट देखने को मिलेगा। पहला फैक्ट मिलेगा x-4, ठीक है, इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्ट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे गुना में है तो ये भी एक हो जाएगा ना, x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, ये दोनों में से हम लोग एक एक शून्यक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, ये पहला शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये दूसरा फैक्ट। लेकिन इस बहुपद का एक दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो हम लोग को कह रहा था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यक की जहां तक बात था, ठीक है, शून्यक की जहां तक बात है तो शून्यक यहाँ पे निकाल चुके हैं, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक। अब आप कहिएगा कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक क्यों कह रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो आपका बहुपद था 2 घात था, ठीक है, चर का अधिकतम 2 था। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको बहुपद का संख्या आएगा वो भी 2 आएगा। तो पहला बहुपद और दूसरा बहुपद आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि पहला बहुपद और दूसरा पहला शून्यक और दूसरा शून्यक। क्लियर है।
चलिए अब इसके बाद बात आता है आपको जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको देखिए। ठीक है, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने पहला शून्यक निकाला है, शून्यक क्या है, यहाँ पे पहला शून्यक 4 है और दूसरा शून्यक कितना है, -2 है। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कहूँगा कि पहला जो शून्यक है आपको, पहला जो शून्यक है वो कितना है आपको 4 है और दूसरा जो शून्यक है आपको कितना है, -2 है। क्या यही है ना, क्या यही है ना, बिल्कुल है। अगर मैं कहूँगा कि जो पहला शून्यक है इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और दूसरा शून्यक जो है इसको आप लोग बीटा मान लीजिए और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला जो ये अल्फ़ा है और बीटा है इसमें हम जोड़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम अल्फ़ा और प्लस में अगर हम बीटा करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए अगर अल्फ़ा की जगह पे अगर हम कितना रखते हैं, 4 रखते हैं और यहाँ पे प्लस करके कितना रख सकते हैं, बीटा की जगह पे -2 रख सकते हैं। ठीक है, -2 रख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 - 2 मिलेगा यानी कि 2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 2 है, कह सकते हैं। उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा है, अगर इसका हम गुना कर दे तो कोई डाउट है, अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पर कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू आपका 4 है और गुना में बीटा का वैल्यू कितना है, तो -2 है। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 4 और 4 दूना 8, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको शून्यक था वो दोनों का अगर गुणनफल की बात करेंगे तो -8 आ रहा है। ठीक है, तो यही होता है, आपको शून्यक जो था उसके बीच का जो संबंध था, एक जोड़ का संबंध हो सकता है, एक गुना का संबंध होता है, तो उसको भी आप इस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन कर रहा था इस प्रकार से करिएगा, आपको पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा। आई होप कि मेरा पूरा बात समझ आ गया होगा। तो हमने पहले शून्यक में निकाला, उसके बाद शून्यक के बीच का जो संबंध होता है उसको भी स्थापित किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल जो है आपको देख सकते हैं कि कहता है कि 4s² - 4s और प्लस में 1 है। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। चलिए शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने का तरीका वही मध्य पद विभाजन। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुने 1 करिएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में आपको दिमाग लगाने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। अब इसमें क्या चीज़ से हम जोड़ घटाव करेंगे कि -4 आ जाएगा, तो अगर हम -2 और -2 करते हैं तो -4 आ जाएगा सीधा। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 4s, क्या है, 4s²। अगर हम माइनस का 2x करें कोई प्रॉब्लम, फिर -2s करें, 1 मिनट, यहाँ पे जो है मेरा वैल्यू एस में है तो इसमें ही लिखेंगे, फिर -2s कर सकते हैं, यानी कि -2s और -2x 4x हो जाएगा और प्लस में 1 तो है ही। अब यहाँ पे 2 का हम जोड़ी लगाएंगे, 2 का जोड़ी लगा लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन क्या होने वाला है, 2 कॉमन हो जाएगा और s कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2s मिलेगा और माइनस में मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे फिर से माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2s मिलेगा और माइनस कॉमन क्या, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे और यहाँ पे जो समान है इसको भी हम लोग कॉमन कर लेंगे। कॉमन करिए कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ यहाँ पे 2s और यहाँ पर -1 ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस बहुपद का क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया। क्या हो गया, गुणनखंडन हो गया, गुणनखंडन हो गया। अब इससे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। चलिए उस चीज़ को समझते हैं। अगर हम आपको बताएं कि इससे क्या निकालना है, शून्यक निकालना है,
ठीक है। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी बहुपद इक्वल टू में जीरो डाले शून्य निकलेगा। तो इस बहुपद का गुणनखंडन क्या है, ये है, तो इसके इक्वल टू में हम शून्य डाल सकते हैं। क्या है यहाँ पे 2s माइनस का 1 है, चलिए 2s माइनस का 1 और इंटू में क्या है यहाँ पे 2s माइनस का 1 सेम ही है, 2s माइनस का 1 इक्वल टू में जीरो डालेंगे तो यहाँ पे दो फैक्ट बनेगा। पहला फैक्ट बनेगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्ट इसी प्रकार से ये भी बनेगा 2s माइनस का 1, हालांकि दोनों समान ही हैं। यहाँ से हमें दो शून्य निकलेगा। पहला तो ये निकलेगा s इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1/2, ये पहला शून्य हो जाएगा। दूसरा शून्य भी s इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा, ये दूसरा शून्य हो जाएगा। तो हमको पता चला कि इस बहुपद का जो पहला शून्य है ये है 1/2 और दूसरा शून्य भी 1/2 समान ही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं, पहला इसको मान लीजिए कि अल्फा है और इसको हम लोग मान लीजिए कि ये क्या है बीटा का बराबर है। तो अगर हम कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस में फिर से 1/2, यानी कि कहने का मतलब 1। अगर हम कहेंगे अल्फा गुने बीटा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना में 1/2, यानी कहने का मतलब 1/4। तो मैंने यहाँ पे शून्यक निकाला। अब ध्यान रखिएगा कि अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2 निकलेगा और उसके जो शून्यक के बीच में, ठीक है, जो संबंध है, पहला संबंध आपको जोड़ का हो सकता है, दूसरा संबंध आपको गुना का हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके ये भी बताया। तो इस प्रकार से आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आएगा। तो आप अपने एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है इसी आधार पे आप सॉल्व करके हमें बताइएगा। तो देखिए अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नोट करिए। आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा 6x² - 3 और माइनस में 7। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे जो भी होता है चर ना, उसको आपको हमेशा जो घात होता है वो घटते क्रम में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, देखिए 6x² है, इसके बाद डायरेक्ट अचर पद है, तो ऐसा आप रहने नहीं दीजिएगा। आप पहले क्या कर लीजिएगा माइनस का 7x और 7x ना, चलिए 7x कर लीजिएगा और माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये देखिए चर का जो घात है 2 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि घटते क्रम में है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब इस पे आप शून्यक निकालिए, पहले गुणनखंडन तोड़िए, शून्यक निकालिए और इसके संबंध बताइए कि इसका जोड़ का संबंध क्या आएगा और गुणनफल का संबंध क्या आएगा, आप कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हमको करके बताइएगा, यानी कि चौथा क्वेश्चन इसका। ये तो बहुत ही आसान है, कहता है कि 4u² + 8u। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट इसमें आपको करना क्या है कि 4u को कॉमन कर लेना है। ठीक है, 4u कॉमन किए हैं, 1 मिनट, हम जैसा 4 लिख रहे हैं ना वैसा 4 यहाँ पे डाउट हो जाएगा, ऐसा 4 लिखते हैं। 4u अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ u बचेगा, सिर्फ u बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आपको 2 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 निकाल के क्या कर सकते हैं, 0 डाल के आप शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टर्म है आपको अलग अलग हो जाएगा, आप इसको गुणनखंडन तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहला टर्म क्या बन सकता है देखिए, तो शून्य के लिए पहला बन जाएगा 4u = 0 और दूसरा बन जाएगा आपको u + 2 = 0। यहाँ से आपका शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको अल्फा आएगा और जो बीटा आएगा उसको आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा और दूसरा आपको अल्फा गुने बीटा निकाल लेना है, बस आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पे आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, कि आपको इस प्रकार से आएगा t² - 4 और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पे 3x² -
एक्स प्लस -4 आ जाएगा। तो इससे भी आप कमेंट में करके बताइए हमें, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 2 नंबर सवाल आ जाता है जो कि मुझे अभी पढ़ाना है आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने जो होमवर्क दिया है वो आप जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर सवाल जो है कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल, पहले क्या कर रहा है, शून्यक का योगफल तथा गुणनफल आपको क्रमशः दी गई हुई है। तो देखिए ये जिस भी बहुपद है उसका जो योगफल है ये है और गुणनफल आपका ये है, तो हमें बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए बात? तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्या हम करें, इसको करें? चलिए देखिए, अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहे तो भी हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग लग सकता है, लेकिन अगर इस चीज़ को अगर हम फार्मूला के आधार पे करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला के आधार से समझते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप को भी समझेंगे। अगर हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की फार्मूला का, द्विघात बहुपद का सूत्र इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त? तो बहुपद का सूत्र होता है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में होता है आपको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। अगर इस चीज़ को आपने याद कर लिया तो बहुत आसान है, अगर नहीं याद किया तो अगर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ वहाँ से भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको याद कर लीजिएगा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचाना है तो, ठीक है। समय बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे योगफल है, यहाँ पर गुणनफल है। अब डायरेक्ट हम लोग सूत्र पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और माइनस में देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो पहला जो आपका यहाँ पे दिया है गुणनफल, ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है, ठीक है। दूसरा जो दिया है आपको ये क्या है, आपको अल्फा गुने बीटा का मान है ना। तो देखिए हम 1/4 इसके वैल्यू पर रख सकते हैं, 1/4 और x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जो है वो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप कहिए कि आपके जो आंसर है वो ये मिलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको 1/4 है, हर में 4 आ गया है, तो हम लोग इसी 4 को सभी में गुना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 से सभी पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर क्या मिलेगा, जरा देखिए। यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि माइनस का x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये जो आपको शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया रहा था, तो इसका जो जिस भी बहुपद का योगफल था और गुणनफल था शून्यक का, वो बहुपद आपका यही है। क्लियर है? इस प्रकार से अगर आप कॉन्सेप्ट लगा कर पढ़ते हैं तो आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं, और बहुपद का जो सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र है यही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि √2 जो है आपका, ये क्या है, किसका मान है, तो अल्फा प्लस बीटा का है, क्योंकि योगफल की बात है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है आपका क्या, 1/3, ये क्या है, तो
तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि द्विघात सूत्र जो होता है वो होता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि कितना है तो √2 है, √2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे दोस्त तो 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √2x और प्लस में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे हर में 3 आ गया है तो 3 से क्या करेंगे, सभी पद में गुना कर देंगे। 3 से सभी पद में गुना करने पे पद में गुना करने पर क्या होगा देखिए, अगर हम लिखते हैं तो 3x² हो जाएगा, फिर माइनस का 3√2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये जो आपका बहुपद आया है इसी बहुपद का यहाँ पे आपका योगफल और गुणनफल दिया हुआ था। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं कि नहीं। अगर इस प्रकार से हल करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में समझिए कि 2 मार्क्स फिक्स हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हल कर लेते हैं तो 2 मार्क्स फिक्स हो गया है आपको सब्जेक्टिव से और 2 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से भी फिक्स हो गया है, यानी कि पूरे 4 मार्क्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है फिर सिर्फ ये टॉपिक से। आई होप कि मेरा बात समझ आ गया होगा। तो आगे का जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में मैं आपको फिर से दूंगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपको, जो आपको योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा के जो वैल्यू है आपका 0 है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको गुणनफल है यानी कि अगर मैं कहूँ अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है वो आपका √5 है। आप इसको हम लोग सॉल्व करके बताइएगा हमें कि इसमें इसका जो बहुपद है वो कौन सा आ रहा है। उसी प्रकार आगे का जो क्वेश्चन है आपको यही है। इसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन है 1-1 में है। तो एक जो है आपको ये क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू है और एक ही आपको क्या है तो अल्फा गुने बीटा का भी वैल्यू है। तो इसको भी आप सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन माइनस का 1/4 जो है आपको क्या है अल्फा प्लस बीटा है और 1/4 जो है आपको क्या है तो अल्फा गुने बीटा है। हमें सॉल्व करके बताइए कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 है और 1 है, इसका क्या होगा इस पे भी हमको बताइए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपको प्रश्नावली 2.3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और इसको भी हम लोग बहुत ही मनोरंजन के साथ करेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए जिस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन को किया हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जो 4 है आपको क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा ना, प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, और जो 1 है आपको क्या हो जाएगा तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू हो जाएगा। ये हम आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा यानी कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आई होप कि मेरा सारी बात आपको समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हमने आपको जो 2.2 था उसको भी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से मैं आपको पूरी सिलेबस पढ़ा दूंगा और आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस क्लियर करा दूंगा। अब मैं आपको आगे जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।